शांति। आज 5 जून 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 5th June 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिन। आज के दिन पूरे विश्व में कार्यक्रम होते हैं। यूनाइटेड नेशंस का महत्वपूर्ण दिन है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का दिन है। आज विशेष हम सेशन लेने वाले हैं चंडीगढ़ में। उन्होंने 31st में और एनवायरनमेंट डे माना वर्ल्ड नो टोबैको डे और एनवायरनमेंट डे इन दोनों को कंबाइन कर दिया है क्योंकि 5 दिन का ही फर्क है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि एक ही पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर ही जीवन संभव है। और सबको अभी पता चल रहा है कि पृथ्वी खतरे में है। इस समय इस पृथ्वी पर इतने न्यूक्लियर वेपन्स है कि इस पृथ्वी का कई बार विनाश किया जा सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज आह्वान इस समय है क्लाइमेट चेंज का, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानते हैं कि जो भी हम एडवांसमेंट कर रहे हैं उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस वायुमंडल में इंडस्ट्रीज के वजह से आते हैं, हमारे उपकरणों के वजह से आते हैं, कार है, रेफ्रिजरेटर है। तो ये पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे, जिसके वजह से जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल रहे हैं। आल्प्स माउंटेन है जो कि स्विट्जरलैंड के पास है, यहाँ हिमालय है। तो ये जितने भी बर्फ के पहाड़ है धीरे धीरे पिघल रहे हैं। जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो जो समुंदर किनारे देश है वो पानी में जाने वाले हैं। बहुत कुछ हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। तो हर साल एक थीम रहता है। इस साल का थीम है नो टू प्लास्टिक और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ये होस्ट कर रहे हैं। आंकड़े बहुत डरावने हैं प्लास्टिक के बारे में। मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं दूंगा, मुरली के ऊपर का फोकस चला जाएगा। हम तो प्रकृति के पति है, प्रकृति के मालिक है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। मैं विशेष इसको यूज़ करके मैं कहना चाहूँगा जितना हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करो। हमारे प्रोग्राम में हम प्लास्टिक के बॉटल देते, इजी होता है। देखो कि दूसरा कोई ऑप्शन मिलता है तो, क्योंकि अभी हार्ट अटैक में भी प्लास्टिक का रोल आ रहा है। ये इटाली की स्टडी मैंने शायद कुछ दिन पहले बताई थी कि जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है हार्ट की नलिकाओं में, उसमें भी देखा गया कि माइक्रोप्लास्टिक आ गया है। तो हमारे फूड चेन में आया है ये। दूसरी बात,
प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है। जो प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, 20 से 450 साल तक वो डिग्रेड नहीं होता है, वैसे ही पड़ा रहता है। तो हम सबका कर्तव्य है प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, दूसरे बॉटल्स इस्तेमाल करें। मुझे याद आ रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोग्राम था वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो उन्होंने स्टेज पे ग्लास बॉटल्स रखे थे, कांच के बॉटल, प्लास्टिक कहीं पर भी नहीं था। तो बहुत सारी बातें हैं, एनर्जी को बचाने की है, वेस्ट मैनेजमेंट की है, सॉलिड वेस्ट, बहुत सारे वेस्ट हमारे पर्यावरण में जा रहे। 3R फॉर्मूला बहुत फेमस हुआ वेस्ट को मैनेज करने का, कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कुछ चीज़ों को रिड्यूस करना है, कुछ चीज़ों को रीयूज करना है, कुछ चीज़ों को रिसाइकल करना है। इसमें किसी ने 2 और ऐड दिए, रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट आर, और रिफ्यूज, रिफ्यूज फॉर प्लास्टिक। सो रेस्पेक्ट और रिफ्यूज करना है। तो ये सब 5R स्ट्रेटजीज को हम यूज कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। आते हैं आज की मुरली के ऊपर। ये नॉलेजफुल बनने की बातें थी, बाबा आज नॉलेजफुल बना रहा है आज की मुरली में, बेहद की नॉलेज। तो ये पृथ्वी का नॉलेज भी बेहद का नॉलेज है। आज बाबा ने बृहस्पति को याद किया है। कोइंसिडेंस देखो, आज वैसे भी गुरुवार है जिसको बृहस्पतिवार कहते हैं, सदगुरुवार कहते हैं, और मुरली में भी बृहस्पति के ऊपर बताया गया है। एनवायरनमेंट डे है, तो वृक्षपति का यादगार है, तो वृक्षों का भी हम आज देखने वाले, क्या कनेक्शन, कोइंसिडेंस है। आ, श्रीमद् भगवत गीता कल्प वृक्ष के बारे में वर्णन करते हैं। कल्प वृक्ष एक हाइपोथेटिकल है, माना जिसके जड़ में आप बैठो पेड़ के नीचे, और अब जो संकल्प करो वो पूरा हो जाएगा। अभी जिसने भी ये कहानियां बनाई है, हेड्स ऑफ टू देम, कि ऐसी संकल्पना कहाँ से आई होगी। तो ये कल्प वृक्ष और कोई नहीं है, हमारी आत्मा ही है। आज का मनोविज्ञान ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताता है, अंतर मन की शक्ति, जो कि पहले से ही भारत के ऋषि मुनियों को पता थे। भारत के ऋषि मुनियों ने तो सबसे बड़ा सिद्धांत विश्व को दिया है कि संकल्प से सृष्टि पैदा होती है। ये पावर ही है, संकल्प शक्ति या सबकॉन्शियस माइंड, यही पावर है। तो वृक्षपति का इसके साथ क्या कनेक्शन है? तो कल्प वृक्ष का ऐसे गायन है कि उसके नीचे बैठकर आप जो संकल्प करो वो पूर्ण हो जाता है। अभी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति, पता नहीं था कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, अभी थक गया था और सो गया। फिर वो जब उठा तो उसने सोचा मुझे प्यास लगी, अगर पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, तुरंत इच्छा पूर्ण हो गई, पानी आ गया, तृप्त हो गया। फिर सोचा भूख लगी है, खाने को मिलता तो कितना अच्छा होता। तो उसको वैरायटी प्रकार का भोजन उसके सामने हाजिर हो गया, और वो भी उसने खाया, फिर खुश हुआ। फिर देखो मन कैसे काम करता है। उसका अगला थॉट था, अगला विचार था, कहीं इधर भूत तो नहीं है, ये सब कैसे हो रहा है। तो अचानक सामने आ गया, और फिर उसने थॉट जो क्रिएट किया कि कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा, और गेम इज ओवर। यही कुछ हमारे साथ होता है। कल्प वृक्ष माना भगवान ने हमको सभी पावर्स दे के रखी है। बाबा ने कहा है कि मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको दे दिया है। अभी ये संकल्प शक्ति बाबा ने हमको दी हुई है। बाबा ने तो कहा हुआ है कई मुरलियों में, मैंने जन्मते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है। अब ये बुद्धि के साथ करते क्या है? जो संकल्प हम करेंगे वो पूर्ण हो जाएगा।
ये वरदान है ड्रामा में। अभी फिर क्यों होता नहीं है? वाई देर इज अ डिस्टेंस, माना आप संकल्प करते हो, और आजकल जो सेल्फ हेल्प वाली किताबें हैं, वो एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैनिफेस्टेशन, या जिसे हिंदी में कहेंगे सिद्धि। तो ऐसा क्यों होता है? कई लोगों के संकल्प तुरंत सिद्ध हो जाते हैं और कई लोगों को बहुत टाइम लगता है। ये भी वृक्षपति के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाप के साथ कंबाइंड होकर जब आप संकल्प करोगे तो वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शिव बाबा पूरे कल्प वृक्ष का बीज है। तो ये वृक्षपति बहुत बड़ा कंसेप्ट है। भगवत गीता भी इसके बारे में कहती है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, 15 चैप्टर, फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राउरव्ययम। ये पूरा विस्तार है कल्प वृक्ष का अगले कई श्लोकों में। वहां पर तो भाव अलग आया है। वो कहते हैं असंग शस्त्रे न दृढ़ न छित्वा, माना ये विस्तार, ये जो संसार की मोह माया का विस्तार है, इसे असंग शस्त्र से, असंग माना संग को तोड़ देना, आसक्ति को तोड़ देना, असंग शस्त्र से दृढ़ न छित्वा, छित्वा माना काटना, दृढ़ता से इसकी जो टहनियाँ फैला के रखी हुई है, ब्रांचेस, इसको काट दो। जिसको बाबा कहता है देह देह के संबंध पदार्थ व्यक्ति वैभव, इसको काटना है बुद्धि से, माना भूल जाना है। असंग शस्त्रे न दृढ़ न छित्वा, और बीज के साथ हमको जुड़ जाना है। तो जितना हम बीज रूप शिव बाबा जो चैतन्य बीज है कल्प वृक्ष का, उसके साथ कंबाइंड होते हैं, तो पूरे कल्प वृक्ष की ताकत उस बीज के अंदर है। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन एन एप्पल। एक सेब के फल में कितने बीज है आप ये गिन सकते हैं, लेकिन एक सेब के बीज में कितने एप्पल है ये आप गिनती नहीं कर सकते हैं। बट यू कैनॉट काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स इन सिंगल एप्पल सीड। तो कुछ ऐसा ही है संकल्प शक्ति, कि जब हम शिव बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं, जिसे बाबा ने कहा कि आप सब कल्प वृक्ष की जड़ में हो, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। तो जब कंबाइंड होके संकल्प करते हैं तब उसकी लहरें पूरे कल्प वृक्ष में फैलती है। इतनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो आज बृहस्पति को याद किया है। बृहस्पति को शास्त्रों में देवताओं के गुरु के रूप में बताया हुआ है। दे वर टीचर। बृहस्पति वॉज टीचर टू गॉड। अंगिरस सप्तर्षि जो थे, 7 ऋषि जिनसे सृष्टि की रचना हुई, हम जानते हैं 7 के बजाय 8 होंगे। 7 इसलिए कहा क्योंकि मुख्य तो विश्व महाराजन है और उसके साथ 7 आत्माएं हैं जो ऋषि के समान पवित्र है। ऋषि का मतलब होता है पवित्र। और ये अष्टरतन है जो संपूर्ण पवित्र बने हैं, बाप समान बने हैं। तो यही सप्तर्षि है। तो उसमें शास्त्रों में 7 ऋषियों का वर्णन है। उसमें अंगिरस है, उसके पुत्र बृहस्पति बताया हुआ है, जो देवताओं के गुरु बने, टीचर बने। एक्चुअली गहराई में देखो तो ये शिव बाबा का ही गायन है, क्योंकि शिव बाबा ने ही हमको ये सब ज्ञान दिया। कल की जो बात है, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया और हम ही फिर देवता बने। तो हमारे गुरु सदगुरु तो शिव बाबा है, इसलिए बृहस्पति शिव बाबा को ही कहेंगे। कल मुझे किसी ने इसी भाव में पूछा कि कल की अवतार
क्यों कहा गया है? कल की अवतार का शास्त्रों में ऐसे गायन है कि वो घोड़े के ऊपर आता है और वो तलवार लेके आता है और सभी जो असुर है उनका खात्मा कर देता है। तो मैं चिंतन कर रहा था तो कुछ ऐसा मेरे दिमाग में आया कि हिंदी भाषा में यस्टरडे और टुमारो दोनों को कल कहते हैं, कल की बात या कल की बात। तो कल की माना पास्ट और फ्यूचर दोनों को कल की बात कहेंगे। तो कल की अवतार एक्चुअली देखा जाए तो शिव बाबा ही है। कैसे? क्योंकि शिव बाबा ज्ञान का सागर जिसे आज बृहस्पति कहा, वो आकर देवताओं को माना ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माओं को कल की बातें सुनाते हैं। कल की बातें माना सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातें। सतयुग कल था और फिर से कल सतयुग होने वाला है, तो कल की बातें सुनाते हैं। और ज्ञान रूपी तलवार द्वारा जो भी विकारी आत्माएं हैं या माया है या रावण के 10 सिर है, ये तलवार से खत्म कर देते हैं, जिसे भगवत गीता कहती है अधर्म का नाश करते हैं। तो सच्चा कल की अवतार बृहस्पति शिव बाबा ही है। तो वो अकेला नहीं था, उसने अपने जैसे और सेना तैयार की। तो कल की अवतार की सेना हम सब बाबा के बच्चे हैं, युद्ध के मैदान में है और हमारा युद्ध माया के साथ है। तो कल्कि ने माना बाबा ने बृहस्पति ने हमको ज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र दिए हैं, उस ज्ञान के आधार पर ही हम इन विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं। तो बाप टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये निराली बात है। और हमारा ईश्वरीय कुटुंब है। यहाँ पर भी प्रश्न आया, किसी ने पूछा कि हर एक धर्म सतो रजो तमो में जाता है, तो ब्राह्मण भी धर्म है, तो क्या ब्राह्मण धर्म इस समय तमो प्रधान अवस्था में है? लोग क्या क्या सोचते हैं। ये प्रश्न किसी वरिष्ठ आत्मा को पूछा। उसने शुरुआत में तो कहा कि ब्राह्मण धर्म है, जब ऐसा ट्विस्ट आया तो कहा नहीं, वो घराना है या परिवार है। आज ये शब्द मुरली में आया है कि ईश्वरीय कुटुंब है, और कुटुंब में सतोरजतमो की बात आती नहीं है, धर्म में आती है। वैसे बाबा कहता है कि बाबा 3 धर्मों की स्थापना करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ये तीनों धर्म, लेकिन उसमें मुख्य है ब्राह्मण धर्म। देवता और क्षत्रिय ब्राह्मण का आउटकम कहेंगे, माना ब्राह्मण धर्म से निकले हैं। और बाबा न देवता बनाते हैं न क्षत्रिय बनाते हैं, बाबा तो केवल ज्ञान देते हैं। इसलिए जो हमने कुछ दिन पहले श्लोक देखा था, तस्य कर्तारम अपि माम, माना भले मैंने इन 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अकर्ता ही जानो हे अर्जुन। ये बात परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि भगवान ने कोई नंबर बनाए ही नहीं है, भगवान ने तो केवल ज्ञान दिया है। ये बात मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि भगवान ने अगर नंबर बनाए होते तो भगवान के ऊपर दोष आ जाता कि इसको आगे क्यों रखा, इसको पीछे क्यों रखा। कोई आगे और पीछे नहीं है। बाबा ने जो ज्ञान दिया उस आधार पर हम सब अपने अपने स्थान पर है। आप बेहद में चले जाओ, क्योंकि ये शब्द आज की मुरली में आया है, बेहद की नॉलेज, माय फेवरेट वर्ड। आप बेहद में माना स्पेस में चले जाओ। स्पेस में जाके आप पृथ्वी ग्रह को देखो, तो आपको ये कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। सब अपने अपने स्थान पर है। कुछ बाबा के बच्चे भारत में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ लंदन में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज में क्या है, कोई आगे पीछे नहीं है। हर एक जहां पर भी है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। इसलिए बेहद में ड्रामा को देखना चाहिए।
ये बेहद की पढ़ाई है, ना कि हद की। अभी होता क्या है, हम हद में क्यों आते हैं? क्योंकि हम सेंटर पे देखते हैं कि बहन जी केवल इस आत्मा को ही पूछती है या इस आत्मा की बहुत महिमा होती है, ये धन देता है तो इनको ज्यादा पूछा जाता है, हम इतनी सेवा करते हैं हमको कोई पूछता नहीं है। ये हद में आ गए आप। जैसे आपने कहा मेरा सेंटर, आप हद में आ गए। मेरा एरिया, हद में आ गए। मेरा परिवार, हद में आ गए। जबकि बाबा बार बार हमको बेहद में लेके जा रहा है, लेकिन बच्चों का संस्कार उनको हद में लेकर आता है। बाबा ने टीचर्स को भी देखो बचाने के लिए कहा कि टीचर शब्द के बजाय निमित्त सेवाधारी समझो। ये क्यों कहा? ताकि जो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है वो हद में नहीं रहे। एक बार तो बाबा ने बहुत बड़ा प्रयोग किया कि सभी टीचर्स को अपने सेंटर से दूर स्थान पर भेज दिया। आप सोचो, एक बहन कई सालों से एक स्थान पर है, वहां से उसे निकाल कर दूसरे स्थान पर भेजना। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आपको रखा है, बाबा जहां चाहे आपको भेज सकता है, बाबा के सेंटर है। ये सब बाबा क्यों करा रहा है? ताकि हम हद में नहीं आए, नहीं तो हद में आने के चांसेस होते हैं कि मेरा एरिया बाबा ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा। इस समय भी कुछ जगह पर ये मेरा एरिया की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। बाबा ने मेरा शब्द को ही परिवर्तन करने को कहा है। कुछ बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं कि मेरा संस्कार ऐसा है। बाबा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है। बाबा ने कहा मेरा संस्कार शब्द ही गलत है, ये तुम्हारा है ही नहीं, ये रावण का संस्कार है जिसे तुम अपना समझ रहे हो। ये सेंटर भी तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ निमित्त हो। तो मेरापन छोड़ देना चाहिए। मेरा संस्कार, मेरा एरिया, मेरा सेंटर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जितना भी मेरा, ये हद का मेरापन छोड़ के बेहद के मेरेपन में जाओ। ये पूरा विश्व मेरा है और विश्व की सर्व आत्माएं मेरी है। मेरी आंखों के सामने जहां मैं बैठता हूँ मैंने लिख के ही रखा है, ये विश्व मेरा परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम, विश्व की सर्व आत्माएं मेरे भाई है और मैं अपने परिवार को सकाश दे रहा हूँ। एक पृथ्वी, 820 करोड़ आत्माएं और एक शिव बाबा। ये पूरा कैलकुलेशन मेरे आंखों के सामने। मैंने तो थोड़ा और डिटेल में गया क्योंकि माइक्रो डिटेलिंग के संस्कार है। हर कॉन्टिनेंट मेरे आंखों के सामने विश्व का मैप है पूरा। तो उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, आशिया, ऑस्ट्रेलिया मेरे आंखों के सामने है। और हर कॉन्टिनेंट में, खंड में कितने कंट्रीज है उसके नंबर भी लिखे हुए हैं। तो मैं नाम के साथ इन कंट्रीज को, देशों को सकाश देता हूँ क्योंकि मेरा परिवार है, ये विश्व मेरा परिवार है। जब आप इतना बेहद में रहेंगे तो सेंटर की छोटी छोटी बातें आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। हमको इन सबको छोड़ के जाना है। हम सेंटर के, एरिया के, गांव के राजा नहीं बन रहे हैं, हम विश्व के राजा बन रहे हैं। तो विश्व का हमको ध्यान रखना है। तो ये बेहद का शब्द, बेहद की नॉलेज, इसके ऊपर ऐसे चिंतन चल रहा था। मैंने कहा आपको सुना दूं। बाबा के पास कई बच्चे अभी आते हैं, कहते हैं मैं 1 दिन का बच्चा हूँ, 7 दिन का बच्चा हूँ। अभी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है। आज बाबा ने ये भी बात कही है कि बाबा ने सभी के नाम दिए थे। जो भी संन्यास लेते हैं तो सन्यासियों के भी नाम रखे जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद है, उनका पहले का नाम था नरेंद्र, लेकिन सन्यास के बाद उनका नाम हो गया विवेकानंद। ऐसे बाबा ने जो भट्टी में आए थे शुरुआत में, उनके बहुत सुंदर सुंदर नाम, ये लिस्ट आपको मधुबन में मिल सकती है। 2-3 नाम तो हमको पता है, जैसे दादी गुलजार का नाम हृदय मोहिनी, ये ट्रांस वाला नाम है। कुमार का दादी का नाम, बड़ी दादी का प्रकाश मणि। इतने सुंदर नाम आए थे। कमल सुंदरी, बहुत सुंदर नाम। ये सब नाम ट्रांस में आए हुए थे।
तो ये नया नाम क्यों रखा जाता है? क्योंकि पिछला जन्म आप पूरी तरह से भूल जाओ। पिछले जन्म की कोई भी बात आपको याद नहीं आनी चाहिए, तो संशय नहीं लेना है कभी भी पढ़ाई में। और तूफान तो आएंगे, माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। अभी महावीर बोलते ही बहुत सारी फाइल खुलती है। वो हनुमान को महावीर महावीर समझते हैं कि हनुमान महावीर है, लेकिन हमको अभी समझदार बनना है। ये जो गणेश और हनुमान, ये जो दो दिखाए हैं बाबा ने, इसके बारे में हमको बताया ये क्या है। तो नए बच्चों को भी इसके बारे में बताना है कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है। महावीर हनुमान को भी कहते हैं, वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के कितने भी तूफान आए तुम्हें हिला नहीं सकते। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। ये गायन है शिव धनुष तोड़ने की। शिव धनुष तोड़ना माना बाबा ने आज अर्थ बताया कि माया के ऊपर विजय प्राप्त करना। बहुत खुशी होनी चाहिए हमको, क्योंकि बाबा की याद आया, माना प्रॉपर्टी की भी याद आई, सेकंड में पूरा ज्ञान बुद्धि में घूमना चाहिए। हम कल्प कल्प के आशिक है, परमात्मा माशुक है, उसके हम आशिक है। बाबा ने देखो आज क्या कहा, पैराडॉक्स, कि बाबा की याद सहज से सहज है और बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था पारा जो है मर्क्यूरी, उसको हाथ में पकड़ना मुश्किल होता है, तो डिफिकल्ट है, सहज से सहज भी है। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात हो नहीं सकती। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। अब ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि फीमेल माँ के पास क्यों जाएगी और मेल जो है बाप के पास क्यों जाएगा, क्योंकि वर्षा मिलता है। इट इज नॉट दैट सिंपल, इसके पीछे बहुत सारे राज है। समय कम पड़ेगा इसलिए मैं उसे टच नहीं कर रहा हूँ। बाबा ने कहा जैसे आपका योग बढ़ेगा आपका बंधन समाप्त होते जाएगा। कभी भी हार नहीं खाना है माया से। संशय आया, माया का तूफान आया, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं, इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत सहन करना है। अगर पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं तो सहन शक्ति के द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। पूरी मुरली इसके ऊपर चली हुई है, अव्यक्त मुरली, बहुत सुंदर मुरली है, न भूलने वाली मुरली है। अहम और वहम को छोड़ रहम दिल बनो, ये मुरली थी, उसी के ऊपर बाबा ने आज का वरदान दिया है। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली, चार बातें बताई है रावण की। अवगुण, कड़े संस्कार, कम बुद्धि, ग्लानि करने वाली आत्माओं, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल भी होंगे। वहम, वहम में कौन से नहीं आना है कि ये पहला, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है, ये कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। ये अहम और वहम छोड़ देना है। अहम माना मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं। वहम माना ये नहीं बदलने वाले हैं, ये सब छोड़ देना है। बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तो अहम छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है, दूसरों के प्रति वहम भी छोड़ना है, तन मन धन का सहयोग देना है, तो सफलता मिलेगी। और दूसरों को बाप की तरफ आकर्षित कब करेंगे? जब आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार बाबा के बच्चों के द्वारा होगा। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम और मस्तक में आत्मा की लाइट। तभी ये आत्माएं देह का भान भूल जाएंगी और कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है।
आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि बाबा टीचर बनाया है और हम बाबा के बच्चे हैं। बेहद में रहना है, हद को छोड़ देना है। मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे रखा हुआ है। संशय नहीं लाना है, माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अहम और वहम को छोड़ रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी बनना है। तन मन धन का सहयोग देकर सफलता प्राप्त करनी है और आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराकर साक्षात्कार कराने वाले, सभी को देर दे के संबंधों से त्याग कराने वाले अंतर्मुखी बनना है। अच्छा, ओम शांति।